इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सीएम योगी और जितिन प्रसाद के बीच आज दिल्ली में मुलाकात हुई है। जितिन प्रसाद को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। दरअसल कल ही जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज आनंद फानन में सीएम योगी दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की। इसी बीच उसके बाद जितिन प्रसाद से भी उनकी मुलाकात हुई और इस वक्त न्यूज़ 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमन, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्या कयास? तो जिस तरीके से आपने देखा कि जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए, पीयूष गोयल की मौजूदगी में, अनिल बलूनी की मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल हुए। उसके बाद जेपी नड्डा बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर में मौजूद थे उनसे मुलाकात करने के लिए। उससे पहले अमित शाह से मुलाकात हुई और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उनके ट्वीट पे जब उन्होंने बधाई दी थी जितिन प्रसाद ने, तुरंत उन्होंने रिएक्ट किया और आज जितिन प्रसाद का योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद ये बिल्कुल तय हो गया कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे या कैबिनेट में फेरबदल करेंगे। और अभी चूंकि 4 एमएलसी नियुक्त होना है उत्तर प्रदेश में और कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद का नाम उसमें काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि एमएलसी बनकर वो योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और जिस मकसद से कि ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए जितिन प्रसाद की अगुवाई में पूरे तरीके से पार्टी उसका इस्तेमाल करना चाहती है, उसमें कोई देरी करने के मूड में पार्टी नहीं है। ठीक, चलिए आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका रमन। इधर कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद राहुल के करीबी रहे जितिन प्रसाद ने आज न्यूज़ 24 से भी बात की। जितिन प्रसाद ने कहा कि अब पार्टी तय करेगी कि मेरा कहां उपयोग होगा। जितिन प्रसाद से बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता जितिन प्रसाद हैं। सर, 24 घंटे में क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? कई बधाइयां मैंने देखी कि ट्विटर पे आपको योगी आदित्यनाथ ने, केशव प्रसाद मौर्य ने, कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने आपको बधाई दी। आपको लगता है कि, और आपने कहा कि वो आप कुछ नहीं कर पा रहे थे कांग्रेस पार्टी में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, राज्य के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, क्या अभी आपको कोई भरोसा मिला है कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? नहीं, मेरे तो मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व और आम कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे पार्टी परिवार में सदस्य बनाया और स्वागत भी किया, सम्मान भी दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आभारी हूँ सबका। और जहाँ तक आगे का रास्ता है, जब आप किसी परिवार के सदस्य बन जाते हैं तो परिवार के मुखिया और रणनीतिकार तय करेंगे कि कहाँ जितिन प्रसाद का उपयोग होगा, क्या काम होगा, क्या उनका लक्ष्य होगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूं और कार मेरा बोले, और उसके बाद मैं जो भी स्थान और राजनीति में लोगों की मदद करने का माध्यम वो मुझे प्राप्त हो। कांग्रेस में रहते हुए भी आपने ब्राह्मणों की सुरक्षा, ब्राह्मणों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक संगठन बनाया। क्या वो संगठन आगे भी इसी तरीके से काम करता रहेगा? उन मुद्दों को, अगर जो उनकी पीड़ा है उसको आप उठाते रहेंगे? देखिए, वो संगठन ब्राह्मण चेतना परिषद एक संगठन है जो चलता है, उसका मैं संरक्षक बनाया गया था। और देखा गया कि लॉकडाउन में भी ऑनलाइन संपर्क मैंने विभिन्न जिलों में समाज के लोगों से किया, उसके द्वारा उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। समस्याएं लोगों की, कहीं उत्पीड़न है, कहीं नौजवानों का भविष्य है। और आज जब मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली तो ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं और प्रभावी ढंग से उन लोगों की मदद कर पाऊँगा, सिर्फ बातचीत और मुद्दे उठाने की नहीं। आपको लगता है कि कई यंग ब्रिगेड या कहे कि राहुल गांधी के करीबी सांसदों में आप लोगों का नाम या राजनीतिज्ञों में नाम आता था, उसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहले मोहभंग हुआ और अब जितिन प्रसाद का, और आगे भी कई नाम ऐसे हैं जिनका नाम जिन नेताओं को उत्तर प्रदेश से माना जाता है, अलग अलग प्रदेशों में माना जाता है कि पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे पा रही है, इसीलिए उनको हताश लग रहा है? नहीं, ये जिम्मेदारी की बात नहीं थी। ये मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे जिम्मेदारियाँ तो मिली, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी ज़मीन, जहाँ हमारे जनता का, जिससे हम चुन के आते हैं, जो हमारे अच्छे बुरे दिन के साथी हैं, उनको छोड़ दें। और यही मुझे महसूस होने लगा, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में भी, और देश में आप जानते ही हैं क्या परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी की हैं, परिणाम बता रहे हैं।
तो दूरियां जनता से बढ़ती चली जा रही हैं और हम जो माध्यम ढूंढते हैं एक दल के अंदर जनता की सेवा का, उनके हितों की रक्षा का, वो यहाँ उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। तो आपने देखा कि जिस तरीके से जितिन प्रसाद ने एक सवाल का जवाब दिया और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो बयान उनके बारे में आया, उस पर भी उनका साफ कहना था कि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन जिस तरीके से पार्टी आम जनता से अलग हो रही है, इसका दुख उन्हें लगातार रहा। कैमरा पर्सन राणा के साथ अमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।